हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइज आपकी रीडिंग, देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे रखिएगा। ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, तो शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर पहला मैसेज ये निकल के आया है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन ये सोच रहे हैं कि उन्हें आपसे, आपके लिए ऐसा सोच रहे हैं कि आपसे दूर करने की कोशिश हुई है। मतलब पास्ट के अंदर इन चीज़ों पर इस पर्सन का ध्यान नहीं गया। इनको लगता था ये और आप दोनों की वजह से चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं, पर पता नहीं क्यों, लेकिन आज शायद ये पर्सन ऐसा भी सोच रहे हैं, या फिर इन्हें ऐसी कोई हिंट मिली है, या कहीं से जाना हो सकता है इस पर्सन ने कि आप दोनों को अलग करने में और किसी का भी हाथ है। देखो, इंसान बस ये सोच लेता है कि भगवान ने अलग कर दिया है, क्योंकि क्या है, भगवान दिखता तो है नहीं, तो उस पर इल्ज़ाम लगाना सबसे आसान होता है। तो इंसान कहता है कि भगवान ने कर दिया, ठीक है, और जो कि सच है, होता तो सब यूनिवर्स की मर्जी से ही है। बट इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि नहीं, यहाँ पर और लोग भी थे जिन्होंने ये काम किया, जिन्होंने चीज़ों को डिस्टर्ब करने की कोशिश की है, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन शायद ऐसा नोटिस कर रहे हैं कि सडनली इनका जो दिमाग है वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना, आपके इंट्यूशंस गाइड करते हैं कि ये नहीं करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, पर फिर भी आप अपने इंट्यूशन से जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाते हो। आपको आवाज़ तो आती है, लेकिन आपको जैसे कोई फोर्स करता है कि नहीं, तुम इस दिशा में नहीं, इस दिशा में आगे बढ़ो। मतलब कभी कभी नेगेटिविटी आपके जब माइंड को मैनिपुलेट करने पर आती है, तो आपके मन से आवाज़ आती है कि ये रास्ता गलत है, लेकिन आपका दिमाग खुद को रोक नहीं पाता है। आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, इंद्रियां आपके वशीभूत नहीं होती हैं। इस तरह की चीज़ों को इस पर्सन ने अनुभव किया है। और सबसे बड़ी बात, ये पर्सन ये कह रहे हैं कि हमारे और आपके बीच में कभी बातचीत बंद नहीं हुई। जब आपके और आपके पर्सन का सेपरेशन का टाइम आया, तो हो सकता है कि लंबा समय नो कांटेक्ट में आप या आपके पार्टनर चले गए थे। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, शायद साल भर, 2 साल। जब आपके और आपके पर्सन का सेपरेशन का टाइम आया पास्ट में, ये किसके साथ रेजोनेट करता है बताइएगा, क्योंकि आपका पार्टनर आज के दिन में यही सोच रहा है कि आपके और इनके बीच में कभी नो कांटेक्ट नहीं हुआ। इतना नो कांटेक्ट नहीं हुआ, हो सकता है 1-2 दिन, तो लोग कहते हैं कि बात नहीं करनी, 2-4 दिन, 7 दिन, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि लंबा नो कांटेक्ट रहा हो। ऐसा दिखता है यहाँ पर बहुत लंबा नो कांटेक्ट था, ठीक है। जैसे 1 महीने से ऊपर, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल भी हो सकता है। इतना लंबा नो कांटेक्ट कभी आप दोनों के बीच में नहीं रहा, और सडनली इतना लंबा नो कांटेक्ट, ना आपके पर्सन का आपसे बात करने का मन है, ना आपका आपके पर्सन से बात करने का मन है। इसका मतलब है कि इसमें बाहर से भी कुछ चीज़ें थी जो असर की थी, वरना ऐसा आपका मन हो गया एकदम जिद्दी सा, या इनका मन हो गया कि बात ही नहीं करनी है, ठीक है। तो कुछ चीज़ों पर ना, जैसे ये पर्सन आज के दिन में ध्यान देंगे कि कुछ तो जैसे हुआ था उस टाइम, ऐसा नहीं है कि सब कुछ अपने आप ही हो गया था। और अगेन वही कि होता सब ईश्वर की मर्जी से है, लेकिन फिर भी जैसे इस पर्सन को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ थी उस टाइम। अब होता तो सब ईश्वर की मर्जी से है, लेकिन आपके ऊपर किसी ने अगर कुछ नेगेटिव करा के रखा है या करा दिया है, तो फिर वो चीज़ें आपको डिस्टर्ब ज़रूर करेंगी। और फिर वो आपको पकड़ में तब आती है जब आप लोगों का बिहेवियर ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हो, अपना, अपने पार्टनर का, कि इतना अच्छा चल रहा था, फिर अचानक से ये कैसे हो गया, इंसान मैनिपुलेट कैसे हो गया। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। अब लोगों को पता है, ये चीज़ लगती है कि अच्छे खासे इंसान को कोई कैसे मैनिपुलेट कर सकता है। तो इसका भी जवाब यहाँ से निकल के आता है कि कभी आप अपने आप को डीपली ऑब्जर्व करिएगा। हम दूसरों को जज करते हैं, मतलब दूसरों को देखते हैं तो बड़ी जजमेंट्स क्रिएट होती हैं। कभी खुद को ऑब्जर्व करिएगा। कभी आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि आपको पता होता है कि ये चीज़ शायद गड़बड़ कर सकती है, आपके इंट्यूशन भी बता रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो काम आप कर देते हो या आपसे हो जाता है, और बाद में आपको
पछताना ही पड़ता है, और आपको ये बात शायद पहले से पता थी कि आप पछताओगे, लेकिन फिर भी आप वो काम कर देते हो। अब लोग कहते हैं कि भगवान ने पहले ही नहीं रोका, शायद वहाँ पर डीप लर्निंग छुपी थी आपकी। ठीक है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर निकल के आ रही हैं। जैसे ये पर्सन कह रहे हैं कि नहीं, मैं ये नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी यही काम मुझसे हो गया। कई बार लोग ये बोलते हैं कि ये मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर ये मुझसे कैसे हो गया? कौन है जो मुझसे काम करवा रहा है? ठीक है। अब ये पता थोड़ा इलॉजिकल लगता है, क्योंकि कोई किसी से काम करवाता नहीं है। आपकी लर्निंग छुपी हुई होती है, तो आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। बहुत लोग कर भी लेते हैं, ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है भैया कब क्या होगा इस दुनिया के अंदर। पर इस पर्सन का ना ध्यान इन चीज़ों पे जा रहा है कि जब हमारी नीयत बुरी नहीं थी, जब मेरे इंटेंशंस बुरे नहीं थे, जब मैं कुछ गलत करना ही नहीं चाहता था या नहीं चाहती थी, फिर भी चीज़ें इतनी खराब नोट पर ख़त्म कैसे हो रही हैं, या फिर सब कुछ गड़बड़ कैसे हुआ। सबसे बड़ी बात तो इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे कि इनके मुंह पे किसी ने ताला लगा दिया था कि तुम कुछ बोलोगे ही नहीं। ठीक है, अभी तक ये सुना था भाग्य बंधन, बुद्धि बंधन, धन बंधन, व्यापार बंधन, ये सब बंधन सुने होंगे आपने। ठीक है, कोक बंधन। ठीक है, बंधन लगाने का मतलब होता है कि इस व्यक्ति का ये काम ना हो पाए। लेकिन कभी आपने ऐसे बंधन सुना है कि किसी ने आपके मुंह पर ही बंधन लगा दिया कि तुम कुछ बोल ही ना पाओ? इस तरह की एनर्जी इस पर्सन ने फील की है पास्ट के अंदर। जैसे इतना ऐसे तो मैंने कभी किया नहीं, ऐसे क्यों हो रहा था, ऐसे में कैसे रुक गया था या रुक गई थी। ओके, अब इसके कई रीज़न आते हैं। मैट्रिक्स लेवल पर लोगों को आपसे बदला लेना था। अगर हम सोल लेवल पर कहें तो यूनिवर्स कहते हैं अपने कार्मिक अकाउंट आप रिलीज़ कर रहे थे। तब ये सब तो बात की बातें निकल के आ जाती हैं। मेन है कि सीखना क्या है। तो ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ थी उस समय पर, और अब जाकर ना इस पर्सन को इन चीज़ों पर मतलब ध्यान आ रहा है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें मिस की हैं। ठीक है, अपना बिहेवियर इस पर्सन को याद आ रहा है। ओके, मतलब सब चीज़ को जैसे ये पर्सन जोड़ के देख रहे हैं, और जब जोड़ते हैं तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें जो ये आप नहीं करना चाहते थे, वो भी इनके हाथों हो गई। इंसान बोलता है मैं नहीं करना चाहता था, फिर भी मुझसे हो गया। वही एनर्जी ये पर्सन फील कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा लाइफ में सिचुएशन बन जाती है कि आप कोई चीज़ नहीं करना चाहते, फिर भी आपको वही करना पड़ जाता है, या वो आपसे करवा लिया जाता है। दोनों तरह से आप बोल सकते हो। ये इस पर्सन की खुद की लाइफ का एक्सपीरियंस है, और बहुत इलॉजिकल लगेगा आपको ये सुनने में। आप कहोगे शिवी दीदी आप इलॉजिकल बात कर रहे हो, ऐसा कभी कहीं नहीं होता। लेकिन भैया देखो, आप अपनी लाइफ से देखो, जजमेंट दोगे तो अलग बात है, लेकिन आप अपनी लाइफ से कभी अगर इसको कंपेयर करके देखोगे, कभी लाइफ में आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से करना चाहते थे, लेकिन वो दिखी गलत तरीके से, या आपको मालूम था कि मैं ये नहीं करना चाहता, मैं यहाँ नहीं जाना चाहता, मैं इस पार्टनर के साथ नहीं जाना चाहता, मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होना चाहता, ये गलत है, ऐसा है, ये वैसा है, फिर भी वो काम आप कर बैठे, फिर भी वो चीज़ें आपसे हो गई, और आप बराबर उस चीज़ का गिल्ट भी आ रहा है। ठीक है, ये तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे कभी कभी ऐसा होता है बहुत बच के चल रहे हो, बच के चल रहे हो, कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। हर डिसीजन आप बहुत परफेक्टली लेने की कोशिश करो, फिर भी जैसे आपको ऐसा लगे कि सब बिगड़ गया। मतलब वही बात है कि मैं तो बढ़िया रात में भी गाड़ी चला रहा था, मेरी लाइट्स भी खुली हुई थी, आराम से चला रहा था, सब कुछ बहुत बढ़िया था, फिर भी एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, मतलब मैं अवेयर था, लेकिन फिर भी चीज़ें, जिससे मुझे लग रहा था ऐसी चीज़ें सही है, यही सही है, फिर भी चीज़ें गड़बड़ आ गई। मतलब ये पर्सन ये बोलने की कुल मिला के कोशिश कर रहा है ओवरऑल कि मेरी नीयत बुरी नहीं थी, फिर भी मुझे परिणाम अच्छे नहीं मिले। ठीक है, मेरी नीयत बुरी नहीं थी, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, फिर भी मुझे परिणाम अच्छे नहीं मिले। कभी इस तरह की चीज़ें किसी की लाइफ में होती है तो इसका जो आप पूर्व में जाके देखेंगे तो आपको पास्ट लाइफ में इसका रीज़न मिलेगा। ठीक है, कि कहीं आप गलत जगहों पर कैसे फंस जाते हो, कई बार आप गलत लोगों के चक्करों में कैसे पड़ जाते हो, क्या रीज़न है कि आप उन्हें नो नहीं बोल पाते, रोक नहीं पाते खुद को। पता भी होता है कि कुछ गलत हो जाएगा, फिर भी आप अपने आप को बचा नहीं पाते हो। ठीक है, भले ही आपकी नीयत, आपके इंटेंशन उतने बुरे ना रहे हों, ठीक है, फिर भी आप शायद जितना दिखोगे उसमें आप गलत दिख जाओगे।
तो ये चीज़ें इस पर्सन ने अनुभव की हैं कि ऐसा क्यों। इसका रीज़न आपको आपके पास्ट लाइफ में मिलेगा कि आप ऐसी चीज़ों में क्यों अटक जाते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज के दिन में ये पर्सन के दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही हैं। शायद तो इन्हें ये लेसन लर्न करना था आपकी तरह नो बोलने का। मुझे इस पर्सन की एनर्जी में एक मैसेज मिला है, ये पर्सन की एनर्जी रही है कि यस बोलते हैं ये हर व्यक्ति को। किसी ने कुछ काम की कहा यस, किसी ने कुछ कहा यस, किसी ने कुछ कहा यस, या तो इनकी फैमिली में ये सुनाया गया है, तो सिखाया गया है कि यस बोलो। ठीक है, लोगों की हमेशा लोगों के लिए यस बोलो। पर जैसे इस पर्सन को लेसन सीखना था कि नो बोलना सीखो, नहीं तो आप अपनी लाइफ का कंट्रोल लूज कर देंगे और दूसरों के हाथ में वो कंट्रोल चला जाएगा। नो बोलना सीखो, ये सोल का लेसन हो सकता है। ये पर्सन नो नहीं बोलते किसी चीज़ के लिए। किसको ऐसा लगता है कि उसका पर्सन जो है वो ना नहीं करता किसी काम के लिए। एक चीज़ जो पर्सन आपको बोलना चाहते हैं कि सबसे कम ये पर्सन आपसे झगड़ते थे, या फिर कहें कि सबसे ज़्यादा करीब इस पर्सन ने आपको महसूस किया है और बाद में आपसे ही झगड़ा हो गया या आपसे ही चीज़ें बिगड़ गई। मतलब ये तो वही बात होती है ना कि कई बार फिर इसमें जो इंसान ना वो नसीब को टारगेट करता है कि शायद नसीब नहीं था, किस्मत नहीं थी, तो सही समय पर बुद्धि भी वैसे काम कर गई कि जैसे होना चाहिए था वैसे नहीं हुआ। तो इस पर्सन को लगता है कि सबसे कम इस पर्सन की चीज़ें आपने बिगाड़ी हैं और सबसे ज़्यादा झगड़ा इस पर्सन ने आपके साथ ही बिठा दिया। कुल मिला के कहने की कोशिश ये की जा रही है कि आपसे ज़्यादा करीब थे और आप ही के साथ सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी क्रिएट हुई, क्यों? जबकि इस पर्सन की ऐसी कोई नियत नहीं थी कि सब कुछ आपके साथ ख़राब करना है या बिगाड़ना है या सब कुछ डिस्टर्ब करना है। फिर सडनली ऐसा क्यों? इसका रीज़न एक तो आपकी ओवर थिंकिंग से आता है, इसका एक रीज़न आपके आसपास की एनर्जी से भी आता है और पास्ट लाइफ भी इसका एक बहुत बड़ा रीज़न बनती है कि आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट कहाँ हैं, कैसे हैं। पर ये पर्सन कह रहे हैं कि मैं जिस तरीके से सोचा था वैसे कुछ नहीं हुआ। ये तो पता नहीं क्यों डिवाइन जर्नी में जाने कितने लोग आकर बोलते हैं, हमने दीदी जैसा सोचा वैसा कहाँ हुआ, दीदी हमने जैसा सोचा वैसा कहाँ हुआ, जो हुआ वो हमने कभी सोचा ही नहीं था। ठीक है, सब अपने आप हुआ। वो ये पर्सन भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपने अपने सारे सवालों के जवाब ढूँढे, इस पर्सन को भी जैसे है कि मुझे अपने क्वेश्चन के आंसर जानने हैं। कम से कम कुछ आंसर्स तो मुझे जानने हैं कि आखिर क्या, क्यों और कैसे। अभी एक दिन पास्ट लाइफ का मैसेज आया था कि कुछ लोगों के पर्सन जो है वो पास्ट लाइफ में इंटरेस्टेड हैं, या फिर पास्ट लाइफ के वीडियो ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन के पास जा रहे हों तो वो पास्ट लाइफ रीडिंग ले रहे हैं कहीं से या पास्ट लाइफ करा रहे हैं अपना। जानना तो है उनको कि पास्ट लाइफ में ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण आज ये पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं फंस गया कि गलत ना होते हुए भी जैसे मैं दोषी दिख रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे इंटेंशन नहीं थे, ये मेरी नीयत नहीं थी, ये सारी चीज़ें नहीं। फिर सडनली मेरे दिमाग को ऐसा क्या हुआ कि इतना लंबा नो कांटेक्ट आपके साथ और सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन के पास में दिमाग में चल रही हैं जो इस पर्सन ने उस वक्त ध्यान में नहीं ली। अब एंड में एक ही वर्ड रह जाता है कि नसीब में नहीं थे या तकदीर में नहीं थे या जो भी। लेकिन नसीब और तकदीर तो ठीक है, लेकिन इस पर्सन का माइंड आखिर मैनिपुलेट कैसे हुआ? ठीक है, क्या इसको सीखना था? बहुत सारी चीज़ों पर जैसे आज के दिन में इस पर्सन का ध्यान है कि मुझे एक बार जानना तो है कि क्या, क्यों और कैसे। क्यों ये पर्सन आपकी तरफ लॉयल्टी नहीं दिखा पाए, क्यों ये औरों की तरफ झुक गए, क्यों इस पर्सन ने जान नहीं पाया आपको। वो एक सॉन्ग है ना कि मैं चाहूँ तुझे किसी और को तू चाहे यारा। तो इस पर्सन की भी एनर्जी वो है कि ये कैसे चीज़ें मैनिपुलेट हो गई और क्यों हो गई। कभी कभी
जब आप कोई काम कर रहे होते हो ना, ऐसा लगता है अनकॉन्शियस स्टेट में हो आप। जब सब कुछ बिगड़ जाता है, बर्बाद हो जाता है, या फिर कहें कि सब कुछ तहस नहस हो जाता है, या सारी चीज़ें अपने जगह से डिस्टर्ब हो जाती है, फिर आपको होश आता है कि क्या कर दिया मैंने। यही स्थिति इस पर्सन की बनी हुई है इस वक्त, कि ये पर्सन आपकी तरफ इतना ज़्यादा एग्रेसिव क्यों हो गए, या ये पर्सन आपकी तरफ इन्होंने ध्यान क्यों नहीं दिया, आपसे नो कांटेक्ट करने का ये क्या मीनिंग था। ठीक है, जबकि आपने तो हमेशा सपोर्ट किया है, फिर क्यों इस पर्सन को आपके अगेंस्ट में आना पड़ा। आखिर ये तो ऐसा नहीं चाहते थे, फिर ये कैसे हुआ। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। 5 of Swords, Emperor and World, Judgment, 5 of Wands, ये पर्सन के दिमाग में जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं इस वक्त, वहाँ पर मेरे को सीधा आंसर मिला है कि जो भी हुआ इस पर्सन का पास्ट लाइफ कार्मिक अकाउंट था। ठीक है, इनकी कार्मिक साइकिल थी वो, जहाँ पर भी ये पर्सन का दिमाग ये ख़राब हुआ और ये पर्सन डिस्टर्ब हो गए, ये इस पर्सन का कार्मिक अकाउंट था। तो कार्मिक अकाउंट था, इसका मतलब है कि कार्मिक लेसन्स भी होंगे, कुछ सीखना होगा। क्या सीखना था सोल को? घमंड को नीचे करना। क्या सीखना था सोल को? ज़रूरत से ज़्यादा झगड़ालू एनर्जी में अगर रहते हैं, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में, गुस्से में, तो शैडो था सबसे बड़ा गुस्सा। ठीक है, उसको हील करना। और क्या सीखना था इस कार्मिक साइकिल में जाकर? इस पर्सन को इमोशनली बैलेंस करना। ज़रूरत से ज़्यादा प्रैक्टिकल है ये व्यक्ति। ठीक है, अब एक बात बताओ, तुम शादीशुदा ज़िंदगी में या फिर किसी लव रिलेशनशिप में प्रैक्टिकली आओगे या प्रैक्टिकल दिमाग लगाओगे तो कनेक्शन तो नहीं बनेगा। तुम्हें सामने वाले की भावनाओं को समझना होगा, तुम्हें सामने वाले को भी इक्वली ट्रीट करना सीखना होगा। भले ही तुम्हारे इंटेंशन बुरे नहीं है, तुम्हारी चीज़ें बुरी नहीं है, लेकिन तुम्हारा जो बिहेवियर है वो इतना ऐसा तो हो कि सामने वाला टॉलरेट कर सके। क्योंकि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, तो इन्हें ये भी सीखना था कि प्रैक्टिकलिटी से रिश्ता नहीं चलता। कोई भी रिश्ता चलेगा तो वहाँ पर आपका भावना भी होना ज़रूरी है। आप भावनात्मक तौर पे कम से कम कुछ तो होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इमोशनली अनअवेलेबल रहते हैं हमेशा। जो लोग कहते हैं ना कि मैंने इमोशनली अनअवेलेबल पार्टनर्स को अट्रैक्ट किया है अपनी लाइफ के अंदर, इमोशनली अनअवेलेबल, ये पर्सन भी आपके लिए इमोशनली अनअवेलेबल। मतलब जब आपको ज़रूरत हो ये पर्सन आपके सपोर्ट में नहीं है, जब आपको ज़रूरत है तब ये नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब इनको ज़रूरत है आप अवेलेबल हो। ठीक है, तो ये पर्सन ज़रूरत से ज़्यादा एक्चुअल में मेरे को नज़र आता है कि प्रैक्टिकल थे। तो ये सारी चीज़ें जो भी इनकी लाइफ के अंदर हुई, इनका दिमाग डिस्टर्ब हुआ, चीज़ें डिस्टर्ब हुई, वो इसीलिए हुई कि ये पर्सन आपकी लाइफ से दूर हो जाए और इनको कार्मिक साइकिल में डाला गया ताकि ये कुछ लेसन्स को लर्न करें। अब यहाँ पर देखो, बिना यूनिवर्स की मर्जी के पत्ता नहीं हिलता, ये रीडिंग बताएगी आपको। देखो, जीसस का कार्ड है और जजमेंट का कार्ड है, दोनों में आपको यूनिवर्स नज़र आ रहा है। मतलब जो भी हुआ है, इनके स्पिरिट गाइड्स, इनके जो भी कर्म है, उन्हीं सब चीज़ों की वजह से हुआ है। तो आज ये पर्सन भले ही ऐसा सोच रहे हैं कि मेरा इंटेंशन ये नहीं था, वो नहीं था, लेकिन इंटेंशन भले ही तुम्हारे ख़राब ना हो, चीज़ें बेकार ना हो, तुम कुछ गड़बड़ नहीं करना चाहते, तुम दिल से इतने बुरे नहीं हो, लेकिन तुम्हारी हरकतें भी सही नहीं हैं। देखो, जो भी बात है ना, मैं खुलकर बोलती हूँ, किसी को लग जाए बुरा तो खूब लग जाए। मैं अपने व्यूअर्स को बोल देती हूँ, मैंने कभी एक तरफा रीडिंग नहीं की है। जो भी मेरे व्यूअर्स की गलती होती है मैं उसको भी टारगेट करती हूँ। जैसे आप कहते हो मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ दीदी, मैंने तो हमेशा सबका इतना अच्छा किया है। मैं सीधी एक लाइन बोलती हूँ क्या, कि अच्छा होना अच्छी बात है, बेवकूफ़ होना गलत है। ठीक है, अच्छे वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लेसन बनता है कि तुम बेवकूफ़ मत बनो, क्योंकि दुनिया बेवकूफ़ बनाना चाहती है। तुम्हारे पास दो ऑप्शन, या तो तुम बेवकूफ़ बनते रहो या फिर तुम सीख जाओ। ठीक है, अगर तुम्हें रोना ही है, लोग जब बेवकूफ़ बनाते हैं इस बात को लेकर, तो तुम फिर सीख जाओ।
ठीक है। उसी तरीके से इस पर्सन की एनर्जी है कि कोई कुछ इंटेंशन के साथ बुरा नहीं करना चाहता, लेकिन बिहेवियर भी तो ऐसा नहीं है जिसके साथ ज़िंदगी काटी जा सके। ठीक है। अगर आप बैलेंस करना नहीं सीखोगे तो आपके साथ डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा ही होगा। अगर आप कोडिपेंडेंट होंगे तो कोई भी आपको उस लेवल से वैल्यू करेगा ही नहीं। आप भी चाहते हो लोग आपको वैल्यू करें, आपकी भी नीयत खराब नहीं होती है, आप भी इम्पोर्टेंस चाहते हो, लेकिन मिलती कैसे है इम्पोर्टेंस? जब आप इक्वल गिव एंड टेक करते हो या आप सबको मौका देते हो। ठीक है। तो आप बुरे इंसान नहीं हो, आपके इंटेंशंस भी बुरे नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपकी चीज़ें बिगड़ जाती हैं लाइफ में। कारण कारण यही है आपका व्यक्तित्व, यही चीज़ें आप सीखने के लिए आए हो, यही लेसन्स आप लर्न करने के लिए आए हो। ऐसी ना इस पर्सन की भी नीयत खराब नहीं थी, पर इस पर्सन की जो एनर्जी थी बहुत कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी, गुस्सा, एग्रेशन, दूसरा ज़रूरत से ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी, तीसरा इस पर्सन को कभी ऐसा नहीं लगता था कि ये कहीं पर गलत है। आज तक के रिकॉर्ड में तो मुझे नहीं लगता इस पर्सन ने कभी ऐसा समझा है कि मैं कहीं गलत हूँ। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला होता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और आपको कभी ये समझ ही में नहीं आता है कि मेरी गलती कहाँ हो रही है। भले ही तुम्हारी नीयत बुरी नहीं है, तुम इस नीयत के साथ काम नहीं करते कि मुझे किसी को बर्बाद करना है, मुझे किसी को छोड़ना है, लेकिन तुम उस व्यक्ति की भावनाओं की भी तो कदर नहीं कर रहे जो तुम्हारे साथ में रह रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो क्या फील कर रहा है, क्योंकि तुम इमोशनल हो ही नहीं, तुम तो प्रैक्टिकल हो। तो तुम अपनी दृष्टि में ऐसा समझ रहे हो कि इसमें गलत क्या है। ऐसी तो ज़िंदगी चलती है। तो तुम्हारी नज़रों में तुम गलत नहीं हो, तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा कि तुम गलत हो वहाँ पे, क्योंकि तुम अपने आप को परफेक्ट समझ रहे हो। लेकिन सामने वाला समझ रहा है कि यार ये इंसान ना इमोशनली अनअवेलेबल है मेरे लिए, ये इमोशनली कनेक्ट ही नहीं करता मेरे साथ, या फिर ये हर बार में प्रैक्टिकलिटी प्रैक्टिकलिटी प्रैक्टिकलिटी। ठीक है। तो फिर तुमको ऐसे नहीं समझ में आएगा, क्योंकि तुम आप समझ में नहीं आ रहा है कि तुमसे गलती हो रही है। फिर क्या होता है यहाँ पर, फिर यूनिवर्स आपको ऐसे कार्मिक साइकिल में डालता है। फिर आपके जैसा पार्टनर आपकी लाइफ के अंदर एंटर हो सकता है या जो भी, फिर आपको जब मिरर करता है तब वो आपको सिखाता है कि देखो अब तुमको हम बताते हैं कि रिलेशनशिप में तुमसे एक्चुअल में गलतियाँ हो क्या रही थी, या तुम्हें वास्तव में क्या लेसन लर्न करना है। तुम्हारी नीयत बुरी नहीं थी तो तुम्हें परिणाम भविष्य में अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, भविष्य चीज़ें सुधर जाएंगी, लेकिन अभी के लिए जो रिलेशनशिप से रिलेटेड तुम्हें लेसन्स लर्न करने की ज़रूरत है उन पर फोकस करो। ठीक है। और उनमें सबसे बड़ा लेसन यही था कि प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पर 8 ऑफ कप जैसे इमोशनली अनअवेलेबल, जैसे इमोशंस को वैल्यू ना करना। अब जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पर्सन ऐसे हैं जिनको मालूम था कि आप उनके साथ बहुत ज़्यादा लव में है या फिर लविंग एनर्जी है। यहाँ पर जब यूनिवर्स ने टेस्ट किया लव एंड प्रैक्टिकलिटी में, कुछ भी हो सकता है, इस तरफ करियर हो सकता है, मनी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस तरफ प्यार था, इस तरफ आपकी प्रैक्टिकलिटी थी पूरी तरीके से। यूनिवर्स ने कहा डिसाइड, तो आपने प्रैक्टिकलिटी को चूज़ करा, आपने वापस में प्रैक्टिकल डिसीजन लिया। इसका मतलब है कि आप इमोशनली कनेक्ट करना ही नहीं चाहते, भले ही आप बुरे इंसान नहीं हो, क्योंकि आपको लगता है कि आपसे गलती, अब समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअल में आपसे क्या गलती हो रही है। कुछ लोग ऐसे भी महान कार्य करते हैं कि उनको यही नहीं समझ में आता है कि हमसे गलती हो कहाँ रही है। अपनी नज़रों में वो एकदम साफ है, रीडिंग भी बता रही है, उनको ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उनसे कोई गलती हो रही है, पर कार्ड्स बता रहे हैं कि उनसे क्या गलती हो रही थी, वो यूनिवर्स समझ रहे थे। ये एक इमोशनली अनअवेलेबल टाइप का इंसान था। ठीक है। मतलब इनके ज़्यादातर जो डिसीजन आ रहे थे वो प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से आ रहे थे, ये समझ नहीं पा रहे थे कि आप एक्चुअली में क्या फ़ील कर रहे हो। ठीक है। इनकी इंटेंशन आपको चोट पहुँचाने की, आपको तकलीफ़ देने की नहीं थे, लेकिन अंत में इन्होंने ऐसा किया क्योंकि जब भी इनसे कहा जाएगा कि डिसाइड, तो हमेशा प्रैक्टिकलिटी को चूज़ करेंगे। पार्टनर के साथ भैया इमोशनली कनेक्ट करना पड़ता है, तब तुम उसके साथ मैरिड लाइफ़ में खुश रहोगे। 50% तो इमोशनल होना पड़ेगा, 50% प्रैक्टिकल चलेगा। पर 100% प्रैक्टिकलिटी के साथ तुम कनेक्शन चला रहे हो कि तुम एक कंपनी चला रहे हो, पहले समझो। ठीक है। कनेक्शन चला रहे हो, इंसान चला रहे हो या कंपनी चला रहे हो तुम पूरी, वहाँ पर लगती है प्रैक्टिकलिटी। ठीक है। और इस पर्सन के कार्मिक अकाउंट्स भी थे पास्ट लाइफ के, वही लोग एंटर किए इस पर्सन के साथ, वही सोल्स इनकी लाइफ में आई और इनको वो लेसन्स दिए। ठीक है। और वहीं से यूनिवर्स ने इस पर्सन की परीक्षा भी बहुत ज़्यादा ली है, ताकि ये पर्सन जो है सीखें या समझें कि आखिर दिक्कत क्या है इनके साथ। क्योंकि ये पर्सन शायद ये नहीं समझ पा रहे थे कि मेरे साथ दिक्कत एक्चुअल में क्या है, मेरे से गलती कहाँ हो रही है। अब गलती रियलाइज़ करवानी थी यूनिवर्स को, तो तरीका यही सबसे बेस्ट था। ठीक है। अब बहुत दिमाग में बातें चल रही हैं इस पर्सन की, और ये आंसर दे दिया यूनिवर्स ने कि हमें तुम्हें क्या सिखाना था और क्यों तुम्हारी लाइफ में तुम एक टाइम के बाद नो कांटेक्ट में चले गए और तुम्हारा बुद्धि गलत दिशा में चली गई, या ऐसा या वैसा। अब लोग कहेंगे तंत्र हो गया, ये हो गया, वो हो गया, नेगेटिविटी हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ये सब पता है, मैंने जैसे पहले भी बोला है कि ये सब वजह बनती है खाली, ये तो प्रारब्ध निकालने का एक तरीका है। एक्चुअल
प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे व्यक्तित्व में भी दिक्कत है, तुम्हें कुछ सीखने की भी ज़रूरत है, तो तुम लेसन्स भी लर्न करोगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई होंगी तो प्रारब्ध तो कटेगा, लोगों ने आपसे बदला ले लिया अपना, लेकिन तुम भी सीखोगे इस ऊर्जा में जाने के बाद, इस साइकिल में जाने के बाद। तो मेन तो था तुम्हारा सीखना, तुम्हारी स्पिरिचुअल ग्रोथ, इसलिए यूनिवर्स रोकता भी नहीं है। और ट्रस्ट में सिर्फ आपके पर्सन के लिए नहीं है मैसेज, आप लोगों के लिए भी है, क्योंकि आप लोगों को भी कई लेसन दिए हैं यूनिवर्स ने ऐसे ही चीट करा के। तो इसका मतलब तो क्लियर है कि अंत में आप इंटेंशन भूल जाओ, अंत में इम्पोर्टेंट है कि आप यहाँ क्या सीखने आए हो, वो सीखा कि नहीं, राइट। बाकी आपके इंटेंशन बुरे नहीं थे तो भविष्य में तो आपको परिणाम अच्छे मिल ही जाएंगे। ओके, सो ये मैसेजेस यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। आपसे कितना एक्यूरेट रेजोनेट करते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।